यूक्रेन संकट के संदर्भ में अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव व्याप्त है। ऐसे में रशिया की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन के कुरिल आइलैंड्स में, जो कि रशिया के द्वारा कंट्रोल्ड एक टेरिटरी है, उसमें अमेरिका की एक सबमरीन को रशिया के एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर के द्वारा खदेड़ दिया गया। और ये जो दावा है ये रशिया की तरफ से किया गया है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी इंसिडेंट को होने से इनकार किया है। लेकिन जाहिर है कि वर्तमान समय में रशिया और अमेरिका के बीच में एक तनाव की स्थिति व्याप्त है। पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है। चाइना का जो विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद लगातार जारी है। वर्तमान समय में पूरा विश्व दो खेमों में बंट सकता है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। पूरे विश्व में नए शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। ऐसे में यदि इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें कि कोई मिसकैलकुलेशन होता है, किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन होता है और फिर दूसरे पक्ष की तरफ से इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे में जो पूरी स्थिति है युद्ध को जन्म दे सकती है। इसी तरीके के मिसकैलकुलेशंस, इसी तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेप्स किसी भी युद्ध को जन्म देने का कारण बन सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा वर्तमान समय में भी हो सकता है। यद्यपि कि जो वर्तमान विश्व है उसमें न्यूक्लियर कंडीशन है, महाशक्तियों के पास एटॉमिक वेपन्स हैं। ऐसे में कोई फुल फ्लेज्ड वॉर में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन लिमिटेड कन्फ्रंटेशन, लिमिटेड वॉर की संभावना अवश्य बनती है। लिमिटेड वॉर्स न्यूक्लियर कंडीशन में भी हो सकते हैं, इस बात की के प्रमाण मौजूद हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि वर्तमान समय में यदि महाशक्तियों के बीच में इसी तरीके की रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती गई, विश्वास का संकट पैदा होता गया, ऐसे में कोई ऐसी घटना जो कि मिसकैलकुलेशन के आधार पे हो जाए, कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेप ले लिए जाए, तो जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति है एक भयावह युद्ध को जन्म दे सकती है और जिसके कि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पूरी दुनिया में जो बढ़ती हुई रणनीतिक अनिश्चितता है इससे और अधिक बढ़ सकती है। राष्ट्रों के बीच में जो विश्वास का संकट गहराता जा रहा है उसमें और अधिक तेजी आ सकती है।